ओम शांति। आज हम फिर से एक नई कहानी सुनेंगे। आज का हमारे कहानी का शीर्षक है जैसा अन्न वैसा मन। वैसे तो हम सभी को ज्ञात है कि जो हम खाते हैं, जैसा हम खाते हैं, जहाँ हम खाते हैं और जिसका खाते हैं, वैसा ही हमारा मन, व्यवहार और वाणी बन जाता है। वैसे भी हमारे पूर्वजों ने ये कहानी बोली ही है कि जैसा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा। तो जरूर इसमें कुछ तो बात होगी ना। अगर हम सभी को ये सुनने को हमेशा मिलता है तो जरूर इस बात में कुछ तो दम होगा। तो देखते हैं इस पर ही आधारित एक कहानी। एक बार की बात है, हम सभी को महाभारत तो अच्छे से पता ही है। तो जब महाभारत का वो दृश्य था जब भीष्म पितामह जो बहुत सारे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, जब उन्हें अर्जुन ने बाण मारे थे और जब तक उनका देहांत नहीं हुआ तब तक रोज पांडव, द्रौपदी सभी उनसे मिलने जाया करते थे। और एक दिन की बात है जब सभी उनसे मिल रहे थे और वो सभी को कुछ ना कुछ बोध या शिक्षा सिखाते थे। उस कहानी में एक दिन क्या हुआ, जब द्रौपदी उनकी कथा या बोध, जब वो शिक्षा दे रहे थे, बोधपूर्ण शिक्षा दे रहे थे, उसको सुन रही थी और पांचों ही पांडव भी सुन रहे थे। उसी वक्त द्रौपदी खिलखिला उठी, वो हंस पड़ी और उसके हंसने की आवाज से सब शांत हो गए। भीष्म पितामह ने उसे देखा और उन्हें मन ही मन बहुत बुरा लगा कि ये हम पे क्यों हंस रही है, और उन्होंने अपनी शिक्षाओं को बीच में ही विराम लगा के पूछा कि द्रौपदी, क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकता हूँ? किस बात के कारण तुम्हें हंसी आई? क्या हंसने जैसी कुछ बात मैंने कही या मेरी इस अवस्था पर तुम्हें हंसी आ रही है? तभी उसी क्षण द्रौपदी ने कहा, माफ करना पितामह, वैसे तो मुझे आपको कुछ भी दुख देने का कोई भी आदर्श नहीं था, कि मुझे ऐसा नहीं पता था कि मेरे हंसने से आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आई कि जब भरी सभा में जब दुर्योधन मेरे वस्त्र को लूट रहा था, वस्त्र हरण कर रहा था, चीर हरण कर रहा था, उस वक्त उस सभा में तो आप भी उपस्थित थे, लेकिन आप मौन रहे। आपने ना ही कोई बोध दिया, ना ही कोई शिक्षा दी, ना ही उस दुर्योधन के इस कुकर्म को रोकने का प्रयास भी किया। आपने तो उस वक्त मौन धारण किया था। तब आपकी वाणी कहाँ गई थी जब उस धर्म की आन पड़ी थी, और धर्म को बचाने के आप तो धर्म गुरु भी है, लेकिन उस वक्त तो आपने कुछ भी नहीं कहा। इसलिए वो चीज याद करके, और जब आज आप बाणों की शैया पर है तब आप हमें बोध दे रहे हैं, तब हमें धर्म का ज्ञान सिखा रहे हैं, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं हंस पड़ी। लेकिन उसी क्षण ये सब सुनकर पितामह की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे माफ करना द्रौपदी, उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं बोला। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उस दिन हमने दुर्योधन के यहाँ भोजन स्वीकार किया था, दुर्योधन के हाथ से भोजन स्वीकार किया था। जो दुर्योधन इतना कुकर्मी है या जो इतना भोग विलास में रहता है, जिसकी दृष्टि, जिसकी वृत्ति हमेशा ही लोभी रही है, और उसने अपनी प्रजा से दुख देकर ये भोजन बनाया था, उनसे कर्जा लेकर, उनको बहुत सारे दुख देकर, उनसे ही सारी चीजें छीन कर, उनसे ही वो अपना राजमहल सजाता था, उसी से उसने अपना भोजन बनाया था। इसीलिए उस कुकर्मी के यहाँ भोजन करने से मेरा जो विवेक बुद्धि था या धर्म का ज्ञान था, जो मेरे संस्कार थे, वो सब क्षीण हो गए थे। और उस वक्त ना ही मेरे अच्छे संस्कार काम कर रहे थे, ना ही मेरी विवेक बुद्धि काम कर रही थी। उस वक्त मैं भी उस अधर्मी के हाथ का खाकर अधर्मी ही बन चुका था। इसलिए उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मुझसे कुछ भी अच्छा कर्म नहीं हो पाया। जबकि आज अर्जुन के हाथ से लगे हुए बाणों से वो जो अशुद्ध भोजन से बना हुआ लहू, माना ब्लड, आज बह चुका है, तो आज मेरी विवेक बुद्धि फिर से जाग उठी है, वाणी फिर से धर्म पर
कुछ कार्य करने के लिए आरंभ कर चुकी है और आज मुझे फिर से हल्का लग रहा है। आज मैं अपने संस्कारों को पुनः जागृत हुआ देख रहा हूँ। इसीलिए उस वक्त मुझसे ये अपराध हुआ और इसीलिए आज मैं इसका फल भी भुगत रहा हूँ। तो इसीलिए सदा सभी ने याद रखना चाहिए कि हम कहाँ खा रहे हैं, किससे खा रहे हैं, क्योंकि हमारा अन्न हमारे विवेक को, हमारे संस्कारों को, हमारे शक्तियों को मार देता है, क्षीण करता है, वो नष्ट हो जाता है। और हमें हमारे जीवन में उचित निर्णय, उचित परखना या कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए हमारे मन को, उसके शक्तियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें हमारे अन्न पर ध्यान देना होगा। हमारे अन्न में कोई भी, जैसे कि जो एडिक्टिव चीज़ें हैं, जैसे कोई सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ड्रिंक, ये सारी चीज़ें, जैसे लहसुन या प्याज, जैसे मांसाहार, ये सभी चीज़ें वर्जित करनी होगी। इन चीज़ों को छोड़ने से ही हमारी विवेक शक्ति हमें पुनः प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हमारे अन्न पर हमें ज़रूर ध्यान देना है। आप सभी को जैसा अन्न वैसा मन, ये कहानी कैसी लगी आप हम सबको कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अच्छा, ओम शांति।